करने के बाद और टीका लगाने के बाद या अमृत बोले या हमारी भाषा में प्रसाद वो देने के बाद ही मेरी दिनचर्या थी। प्रभु यीशु मसीह के बारे में मुझे बिल्कुल ये क्या है कोई पता, कोई जानकारी मुझे नहीं थी। थोड़ा जब बड़ा हुआ तो मुझे ये पता चला कि ये एक क्रिश्चियन बोल के एक लोग हैं। नमस्कार बंधुगण, ख्रीष्टर प्रिय भाई और भौणी माने राम भक्तर जीशु भक्त आगरो राम को मानुले तापर से जीशु को मानिले। एपरी कौन आवश्यक पड़ा राम को छाड़वा निमंते एपरी कौन आवश्यक पड़ा जे से राम को छाड़ से जीशु को से विश्वास कले बा जीशु को धरिले। तापर आउ द्वितीय पॉइंट होची जदि बा राम को छाड़िले तेरे अन्य माने तो समस्ते थिले, बुद्ध थिले, आल्ला थिले, तो अन्य धर्मर लोक माने भी थिले। तेरे जीशु ख्रीष्ट को कौन यहाँ आवश्यक पड़ा जे ये राम को छाड़िकी ये जीशु को से विश्वास कले। तबे प्रिय बंधुगण, ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भौणी माने तेबे आजिर भिडियो रे एक टेस्टिमनी एक साक्ष्य आम शुणा बहुत बढ़िया लगे। ये साक्ष्य आपन को प्रेरणा देव निश्चिंत भाव में। आज भिडियो आम अनेक विषय मैंने शिखा। तबे प्रिय बंधुगण, जितेबाला जने प्रभु जीशु ख्रीष्ट पाख आसे तेज तार सबकि परिवर्तन हो जाए, तार पूर्व जीवन परिवर्तन हो जाए, एक नूतन जीवन आरंभ करे। जेपरिक संबालुआर प्रजापति अनेक प्रभुंकर दास माने उदाहरण दे था। नूतन जीवन से पाए जितेबाला से प्रभु जीशु ख्रीष्ट निकट को आसे। तेबे जने राम भक्त जने हिंदू कठोर हिंदू से रामंकर भक्त थिले, किंतु एपरी कौन दरकार पड़ा जे जीशु पाख आसिले। सबुठार मुख्य विषय होची से अनुभव करि पारले। प्रथम विषय जीशु पाखे शांति अच्छी। ये एमती एक शांति जहाँकि जगत दे पारे नाही, ता केवल प्रभु जीशु ख्रीष्ट ही दियंती। आ प्रभु जीशु कहले मु तुमको शांति दान करी मोहर निजर शांति मु तुमको दान करुअछि। जगत जेपरि शांति दान करे सेमिति नुहे, किंतु मु मोर निजर शांति तुमको दान करुअछि। तेबे यह हूँ मो निजर शांति। तेबे ए भाई जन को जो शांति पाइले जीशु ठारू जीशु देइथिबा शांति आ एमिति एक शांति खाइबा को नथिबो किंतु शांति रे थिबो, रहिया पई घर नथिबो किंतु शांति रे थिबो। तबे प्रिय बंधुगण, टंका पैसा धन रत्न बैंक बालांस किछि नथिबो किंतु शांति रे थिबो। ये हूँ एमिति एक शांति। या एमिति एक शांति जो शांति को टंका पैसा द्वारा किना जाई पारे नाही। तेणु ये भाई जन को अनुभव कले जे जीशु ठार शांति अच्छे, तेणु मु जीशु को ही विश्वास करी, मु ताहांकर भक्त हेबी। और द्वितीय विषय से बुझी पारिले, से अनुभव करि पारिले जीशु ठारे परित्राण अच्छी। सबुठार बड़ विषय ये जगत रे जी भी अच्छे आ केही मध्य मते परित्राण दे परिबे नाही, केवल जीशु ही मते परित्राण दे परिबे। केवल तांक ठारे परित्राण अच्छे, तेणु मु ताहांको विश्वास करी, जीशु को विश्वास करी। सेथिपई से कौन कले जीशु को विश्वास कले। तेबे प्रिय बंधुगण, जदि आपण मध्य जीशु को जानि नाहंती, जदि आपण मध्य प्रकृत शांति पाइबा पई चाहूचंती, एमिति एक शांति किछि भी नथिबो किंतु आपण शांति रे रहिबे। जदि एई शांति आपनको दरकार तेबे आपण जीशु को ठारे विश्वास करंतु, तांको उद्धारकर्ता भाବରେ स्वीकार करंतु, आपण शांति पाइबे। समस्त ख्रीष्ट प्रेम और आंतरिक नमस्कार। ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ इस उत्तम समय के लिए, अवसर के लिए। मैं आप लोगों के सामने कैसे मैं प्रभु में आया, मैं छोटी सी गवाही देना चाहता हूँ। मेरा नाम पूरा नाम विष्णुराम प्रेमनाथ भंडारी था। अभी जेम्स राम भंडारी बोलते हैं, ज़्यादा लोग जेम्स राम ही बोलते हैं। पहले बॉर्न ऑफ ब्रॉट अप में नेपाल सेंगजा बोल के एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट भी कहते हैं उसको, पैदी खोला गांव में मैं पैदा हुआ।
और बचपन से ही हमारे परिवार के लोग जो है ब्राह्मण्स थे, तो इसलिए बचपन से ही पूजा पाठ करना मुझे सिखाया गया और मैं बचपन से ही देखते आया। और मेरे माँ बाप की भी इच्छा थी कि मैं घर में पूजा पाठ करूं, पुजारी का काम करूं, ये पंडित का काम जो बोलते हैं वो करूं, वो उनकी इच्छा थी। लेकिन दिल से मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन माँ बाप की इच्छा थी कि मैं उस बात को करूं। तो उनके रीति रिवाज में मैं पला बढ़ा। 8वीं साल की जब मेरी उम्र हुई तो मेरा बर्तमन हुआ। बर्तमन उसको ये कहते हैं कि हमारे ब्राह्मण जनेऊ डालने का एक रिवाज रहता है। जैसे मसीह लोग विश्वास करते हैं कि इवन मसीह परिवार में पैदा होने के बावजूद भी आपने इतनी व्यक्तिगत रीति से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है तो आप परमेश्वर का संतान नहीं बन सकते, क्योंकि बाइबल भी ये कहती है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर का संतान बनने का अधिकार दिया। बाइबल के मुताबिक आप तभी उसके संतान बनते हैं जब प्रभु यीशु मसीह को आप अपने जीवन में व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मुक्तिदाता होकर ग्रहण करते हैं। वैसे ही ब्राह्मण्स भी मेरे समय पर ब्राह्मण्स जब सपोज किसी ब्याह के लिए या कोई और फंक्शन के लिए लड़का हो या लड़की को देखने जाए तो वो कहते थे, ब्राह्मण परिवार होने के बाद भी पूछते थे क्या इसका बर्तमन हुआ। मतलब बर्तमन होने के बाद वो कहते हैं कि वो उनका विश्वास के अनुसार वो सही ब्राह्मण के अपने रीति रिवाज पर या सही पर वो हो गया, तो इसलिए वो पूछते थे। तो इसलिए मेरे 8वीं साल की उम्र में मेरी बर्तमन हुआ। उसके बाद मेरी दिनचर्या थोड़ा बदलती गई। मतलब सुबह मुझे उठना पड़ता था, नहाना पड़ता था। सुबह उठ के नहाया, थोड़ा सा गंगा का पानी, क्योंकि हफ्ते में एक बार गंगा में नहाने जाते थे तो गंगा का पानी लेके आते थे। उसके बाद सुबह अर्ली मॉर्निंग जब उठे, पहला नहाने से पहले ये जो गंगा का पानी लेके आए हैं उसको थोड़ा बाल्टी में हो या जो भी बर्तन में पानी रखा उसमें डाल के उस पानी से नहाते थे। और उसके बाद क्या बोलते हैं, मंत्र जो सिखाया गया था मुझे बर्तमन के दिन, ये मंत्र को जपते थे। उसके बाद फिर कुछ पूजा करने के बाद और टीका लगाने के बाद या अमृत बोले या हमारी भाषा में प्रसाद, वो देने के बाद ही फिर मैं स्कूल में जाने के लिए खाना खा के कपड़ा पहन के स्कूल में, ये मेरी दिनचर्या थी। प्रभु यीशु मसीह के बारे में मुझे बिल्कुल ये क्या है कोई पता, कोई जानकारी मुझे नहीं थी। थोड़ा जब बड़ा हुआ तो मुझे ये पता चला कि ये एक क्रिश्चियन बोल के एक लोग हैं जो हमारे भाषा में बोलते थे कि ये गाय खाने वाले लोग हैं। तो उनसे हमारी दिल से ही हम घृणा करते थे। हमारे वहाँ कई भाइयों की हमारे उनकी बात चलती थी तो कहते थे इनके बारे में नेगेटिव नकारात्मक बातें ही इनके बारे में बोला जाता था। तो मेरे दिल के अंदर से मसीहों के लिए बड़ी नफरत की भावना थी। तो जैसे मैं बढ़ता गया, पूजा करता था जरूर, लेकिन उन नियमों का मैं पालन खरे रीति से पालन नहीं करता था। कारण वहां से मैं काफी दूर स्कूल में 5वीं क्लास हमारे गांव के पास के स्कूल में खत्म हुआ। उसके बाद 6वीं क्लास से दूसरी जगह में दूर करीब 6-7 किलोमीटर हमें पैदल चल के 7 किलोमीटर दूर पैदल चल के एक पहाड़ और वैली को चढ़ के क्रॉस करके मुझे स्कूल जाना पड़ता था। स्कूल में भी उस समय काफी रूढ़िवादी थी, मतलब शुद्ध अच्छा माना जाता था। स्कूल से आने के बाद मुझे गंगा जल से छिड़काया जाता था और उसके बाद ही घर के अंदर प्रवेश करने देते थे। तो इस प्रकार की परिस्थिति थी। मैंने आकर वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलने लगे। प्रभु यीशु मसीह किसी जाति का, किसी लोगों का परमेश्वर ईश्वर नहीं है, वो सारे मानव जाति का परमेश्वर है। वो सबसे प्यार करता है। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। वो शांति का प्रभु है। वो तुम्हारी जिंदगी को जानता है, चाहे तुम कोई भी जात के हो, कोई भी प्रकार के इंसान हो, वो तुमसे प्यार करता है। वो शांति दाता है। जब उन्होंने ऐसा बोला तो मेरे को ऐसा लगा कि ये क्या सच है, ये क्यों बोल रहे हैं ऐसा मेरे मन में चिढ़ भी आ रही थी। तो मैंने उसके बाद उन्होंने एक से मैं पढ़ रहा था, मुझे सर्टिफिकेट मिली और मैंने एजेंट को पैसा दिया था उस जमाने में बाहर जाने के लिए। तो एजेंट के पास जब डकमानी के साथ मैं जब गया, उन्हीं के थ्रू मैं एजेंट के पास गया था, पैसा भी दे दिया था। तो जब वहां पहुंचा तो मैं देखता हूं कि करीब 35-40 लोग करीब होंगे
एग्जैक्टली नंबर नहीं बता सकता, लेकिन ये 30-40 लोग थे। कोई छाती पीट रहा है, कोई रो रहा है, कोई गाली दे रहा है। मैं पूछा क्या हो गया? तब पता चला कि जो एजेंट है सबका पैसा लेकर फरार हो गया। कहां गया? ऑफिस वहां है, लेकिन ये कहां है किसी को पता नहीं है। तो मुझे भी जब मालूम हुआ तो पता चला सबका पैसा लेके चला गया है, भाग गया है। जब ये मालूम हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ खो गया। मेरे को चक्कर आने लगा। घर, पेड़, जंक्शन, दुकान सब घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, और मैं भी घूम गया और नीचे गिर गया। मेरे शरीर से पानी भी निकल गया, मैं नीचे गिर गया। होश नहीं, करीब 3-4 मिनट होश नहीं। सब आपको छोड़ देंगे, भूल सकते हैं, लेकिन प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं भूलेगा।